ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब के पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं और उस दिन से रईस साहब हमारे साथ ही हमें रिपोर्ट भी करते रहे। रईस साहब, अभी तक जो कार्रवाई हुई है इसमें पुलिस तहकीकात में भी अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि 5 रोज हो गए हैं, अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अभी तक क्या अहवाल है जो तफ्तीश रही है? सेम टाइम रईस साहब, नीलम आप मेंशन कर रही हैं 5 रोज हो गए। फयाज साहब जो हैं वो इसे पुलिस और पंजाब हुकूमत की कामयाबी अभी बता रहे थे कि जहां ज़ैनब वाक़े में महीने लग गए थे, 3 महीने, वहां 3 दिन में ये लोग आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए हैं उसी फोरेंसिक लैब के तहत। देखिए, बात यह है कि जो वाक़या ये हुआ, पहली बात तो ये बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ। ये फयाज चौहान साहब ज़रूर कह रहे थे कि हमने बड़ी जल्दी कर लिया, ऐसी इसमें जल्दी हो भी जाना था। और ये इनके ही दौर में ये पहली बार ऐसा हुआ कि मोटरवे पे खातून को रेप कर दिया गया। और दूसरी अहम बात, इसी इलाके में, इसी गुज्जरपुरा थाने के इलाके में आज से 3 माह पहले सड़क पे लड़की को उठा के ले गए और सड़क से जाके उन्होंने रेप किया, और वो गरीब लड़की थी। ये दोनों वाक़यात इसी हुकूमत में हुए हैं। बात यह है कि अब ये क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला गया, मीडिया में बहुत ज़्यादा आया, तो कामयाबी इसमें कोई ऐसी नहीं है। अब साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, पहले इनके पास साइंटिफिक तरीके नहीं थे, खोजियों के ज़रिए पहुंचते थे। अब किस्मत से अगर उस मुलजिम का जो डाटा था वो इनके पास मौजूद था, जो मैच कर गया। लेकिन कामयाबी किस तरह कह सकते हैं आप? अभी तक तो आपके हाथ में मरकज़ी मुलजिम आया ही नहीं है। और दूसरी जो जहाँ तक मैं बात करता चलूँ, पूरी हुकूमत ने बैठ के बड़े हैवी दावे कर दिए, लेकिन मुलजिम कहाँ? ये तरीका नहीं होता। तरीका दुनिया में देखे, तरीका ये होता है कि शहर का जो पुलिस चीफ है या कंसल्ट जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, वो आके एक आपको इन्वेस्टिगेशन की जो है ना वो एक हद तक बता देते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी इसमें ऐसा होना चाहिए था कि एक पुलिस चीफ आता, वो आके ये बताता कि जी हम इस जियो फेंसिंग की गई है, हमारा पिछला डाटा जो है फोरेंसिक साइंस का हमने उसको भी लिया है, हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अभी तक ये 2 मुल्ज़मान सामने आए हैं। और हमारी जो है ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला ने शुरू की ना, तो हम भी ये समझे थे कि शायद मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली पता लगा था कि सिर्फ आइडेंटिफाई हुए हैं और उन्होंने आके इसका बड़ा ऐलान कर दिया। CCPO लाहौर साहब को शो कॉज नोटिस भी मिला इस सारे मामले में, आपको पता है उनके बयानात पे बड़ा शोर शराबा भी हुआ, लेकिन अपेरेंटली वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा। एक तो ये कंफर्म कर दीजिएगा, दूसरा मरकजी मुलजिम तक कोई क्लू इनको मिला है? पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, उस तक कब तक पहुंच जाएंगे, कुछ बता रही है पुलिस? नहीं, अभी तक तो देखिए जी, मरकजी मुलजिम तक यही क्लू मिला है कि अभी उसके बाप को पकड़ लिया, भाई को पकड़ लिया। देखिए फिर बात वहीं आ जाएगी। उसको ये मरकजी मुलजिम कह रहे हैं, जिस तरह ये वकारुल हसन को मरकजी मुलजिम कहा गया, उसका फ़ोन उसने कहा मेरे साले के पास था। अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हो सकता है जब साला सामने आया पता लगे जी वो मोबाइल को उसने किसी और को दिया हुआ था। अभी इस एकदम बार बार ऐलान नहीं करने चाहिए कि वो मुलजिम निकल आया, वो मुलजिम निकल आया। मरकजी मुलजिम ठीक है, इनके फोरेंसिक साइंस एजेंसी उसके डाटा मैच कर गया, इसलिए वो इसको मरकजी मुलजिम कह रहे हैं। और जियो फेंसिंग के ज़रिए वो फ़ोन भी वहाँ पर था उसका मौजूद। तो ये एक बड़ा सबूत कह रहे हैं, बड़ा एविडेंस है कि एक वो जो मुलजिम आवत है वो एक मरकजी मुलजिम है। दूसरे मुलजिम का तो अभी पता भी नहीं है। अगर अब्बास है तो फिर उसको लाया जाएगा, उसकी डाटा मैच किया जाएगा, उसकी फोरेंसिक साइंस होगी, उसकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अच्छा रईस साहब, अभी तक तो इस मामले में राजदारी से जो काम नहीं लिया गया उसने भी इफेक्ट किया है तहकीकात को। और ये भी कहिएगा कि ये जो गुज़िश्ता रोज मुलजिम वकारुल हसन इसे गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने इसका DNA भी करना था, तो वो क्या हो गया इसका DNA? जी, जो वकारुल हसन है उसको तो अल्टीमेटली उसके आते ही DNA उसका ले लिया गया था, सैंपल उसका वहाँ भेज दिया गया। लेकिन ये सही कह रही है कि जो आप ये इसमें बहुत ही हमें ना उसमें रखना पड़ता है इसे सीगा राज में। लेकिन जहाँ पुलिस नहीं रख पाई, जिसका जिम्मेदारी है, वहाँ मीडिया भी नहीं रख पाया। मीडिया की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। ये मीडिया में भी सबकत लेने के चक्रों में ना हमने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उसके मंजराम पे ले आए। लेकिन वो पुलिस राजदारी, पहले कई केसेस में ऐसा हुआ कि पुलिस बहुत राजदारी इसको रखे रखी है, लेकिन अभी राजदारी पुलिस को रख नहीं सकी। और दूसरा जो आपने बात की पुलिस चीफ की, अंडरस्टूड है, पुलिस चीफ जो है लाहौर का इस वक्त पुलिस चीफ है, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, उसे हर चीज़ बतानी पड़ती है, वो उसमें हर मीटिंग में बैठेगा। लेकिन जो जहाँ तक पुलिस चीफ की बात है, इनको अफसरान जो है ये सोच समझ के रखने चाहिए। ये हर पाँच माह बाद, 6 माह बाद कहीं IG चेंज नहीं होते, कहीं एक वाक़े पे पुलिस चीफ चेंज नहीं होते। अब वाक़यात दुनिया में होते रहते हैं, यहाँ तो खैर आजकल एक्स्ट्रा हो गया। और सबसे ख़तरनाक बात
जो पहले कभी नहीं हुई। सड़कों पे ख़वातीन के साथ ये काम होने शुरू हो गए हैं। मतलब इसके साथ साथ मरी देखें, फिर ख़वातीन को मारा पीटा। उससे पहले एक वाक़या हुआ, पूरे ख़ानदान ख़वातीन बच्चों को मारा। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, कोई डाकू आया, छीना, चीज़ें छीनी चला गया। लेकिन जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए। हम किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रईस साहब। हम इसी पे हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने आने वाली नस्ल को क्या तरबियत दे रहे हैं, किस तरह से इन्हें बड़ा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा लिटरली अब मामला। अब ये बता दें, क्या खबर है आपके पास? सीसीपीओ लाहौर इज गोइंग टू स्टे एट हिज पोजीशन या फिर कोई है उनकी तब्दीली का इम्कान अब भी? देखिए, जो हुकूमत है उनको तो रखने पे फर्म है, लेकिन जो मेरे ज़राए कहते हैं, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, हो सकता है रॉन्ग हो, इम्कान इस चीज़ का है कि उनको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनकी जिस तरह उनकी काम करने का अंदाज़ है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जिस तरह वो आए और उन्होंने आईजी के बारे में बात की, इस तरह ही वो जो उसके नीचे पुलिस है उसके लिए कर रहे हैं। जिस तरह कोई शिकायत आई उसको बुलाएंगे, हथकड़ी लगा के ले जाओ। बड़ी इस वक्त रिजेंटमेंट है पुलिस में लाहौर में इस वक्त। ये ना हो किसी जो इनका रवैया है, ये ऐसे रवैये नहीं चलते। किसी की शिकायत आए, जिस तरह उनका अपना मसला कहते हैं, ये तो मेरी एक रिपोर्ट आई थी, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। अगर जो उनके नीचे अफसरान है उनकी अगर शिकायत आती है तो उस पर उसकी इंक्वायरी है, साबित होना पड़ेगा ना किसी को सज़ा देने के लिए। ये बुलाते हैं, हथकड़ी लगा के भेज देते हैं। ये इतनी रिजेंटमेंट लाहौर पुलिस में इनके नीचे कि मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह इनके बयान से तमाम ऊपर के अफसरान नाराज़ हो गए थे कि नीचे के जो पुलिस वाले वो स्ट्राइक पे न चले जाएं। नहीं, इनके बयान मैंने कल अफसरान से अवाम बड़े नाराज हुए थे जिस तरह के बयान बड़े नाराज हैं। इस तरह के बयान तो जाहिर है कि वो इनसेंसिटिव होने का सबूत होते हैं। जी रईस साहब, आखिरी एक बात करना चलूँ कि अभी पिछले दिनों ने किसी को शिकायत आई, रूटीन में होंगी, इन्होंने कहा जाओ जी थाने वाले हथकड़ी लेके आओ, इन्हें हथकड़ियाँ लगाएं। इस तरह नहीं होता कहीं कि कुछ चीज़ साबित नहीं हो। किस तरह एक पुलिस ऑफिसर को, पुलिस कांस्टेबल को हथकड़ी लगा सकते हैं? इसमें मैंने बात की लोगों से, उनकी बड़ी रिजेंटमेंट है पुलिस में। वो कह रहे हैं ये क्या तरीका है कि बुलाते हैं हथकड़ी लगा के ले जाओ। इस तरह तो फिर अगर इनके खिलाफ जो केस बना था, जो रिपोर्ट गई थी, जो IB की रिपोर्ट जिसमें तरक्की रुकी, जिस पे इतना करप्शन और बहुत ही घिनौने इल्ज़ाम आते हैं, फिर तो इनको भी हथकड़ी लगा देनी चाहिए थी। तो इस तरह इनको सोचना चाहिए। हालात जो हैं तरीके से चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन तरीके से होती है, इंक्वायरी तरीके से होती है, लेकिन इनको फोकस रखना चाहिए क्राइम को। मैं एक और आखिरी मज़े की बात बताऊँ आपको, जो ये इसी गुजरपुरा थाने इलाके में जो 4 लोगों ने खातून को रेप किया था, उसके लिए पुलिस को अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। जब वो मुलजिम आए, जेल भेजा जा रहा था, तो पुलिस का ही सब इंस्पेक्टर उसको कह रहा है कि मैं इन मुलजमान से आपको 3 एकड़ ज़मीन दिलवा देता हूँ, मैं आपको पैसे दिलवा देता हूँ। पुलिस का ये काम है। पुलिस का काम है कि मंतकी इंजाम को बचाए उसके मुलजिम को। और इसी तरह जो बात की इसकी आबिद अली की, सबसे पहले तो पुलिस कोशिश करती है कि राजीनामे हो जाएं और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका रईस साहब, वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे बड़ी तफसील से इस मौजू पर बात हो सकती है। बात यह है कि हम यहाँ कुछ कोताहियाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ फ्लॉज पुलिसिंग के सिस्टम के गिनवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इख्तिदार में आई तो उससे पहले इनके जो चंद नुमाया स्टार नारे थे ना, उसमें एक बहुत नुमाया नारा पुलिस रिफॉर्म्स का भी था, पुलिस कल्चर की तब्दीली का था। और जैसे रईस अंसारी साहब भी बात कर रहे थे, ऐसे बयानात की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि जब CCPO की जानिब से ऐसा बयान दिया जाएगा तो जो उनके नीचे पुलिस एहलकार हैं उनको भी शय मिलेगी। कोई खातून रात के वक्त ही अपनी शिकायत लेकर जाती है तो वो भी बड़ी आसानी से कह देंगे कि बीबी आप क्या काम है इतनी रात को बाहर आके शिकायत भी हमें लगाने का।